सुपौल सीट पर चर्चा करते हैं। आखिर सुपौल सीट का मिजाज क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ की जनता किसे चुनती रही है, क्या यहाँ पार्टी की चलती है या फिर कैंडिडेट की चलती है। फिलहाल तो इस सीट पर जदयू का कब्जा है, लेकिन इससे पहले क्या रहा है। रंजन जी, सुपौल की सीट क्या कहती है, अगर उसे आप स्कैन करते हैं तो इस सीट से क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। देखिए, सुपौल की सीट को जब आप देखती हैं, विधानसभा सीट को, तो ये सीट हमें बताती है कि ये जेडीयू का अभेद्य किला बन चुका है। लगभग 3.5 दशक से 35 सालों से यहाँ पर जेडीयू का कब्जा रहा है, और चाहे उसका गठबंधन किसी के साथ भी हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर वो आपको आरजेडी के साथ हो। अगर ऐसे आप देखें तो यहाँ पर विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, 1990 से जीत रहे हैं। हालांकि तब वो जनता दल के टिकट पर जो है चुनाव जीता करते थे, लेकिन फिर जो है उन्होंने जेडीयू का दामन थामा, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे 2005 में, तभी जो है वो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जेडीयू जो है वो सत्ता में आई थी। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और इनकी अपनी एक छवि है अपने क्षेत्र में। सुपौल की अगर बात कीजिए तो लोग इनको सुपौल का विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। इनकी सादगी को लोग काफी पसंद करते हैं। इन्होंने जो अपने क्षेत्र में विकास कार्य किया है उसकी तारीफ करते जो है लोग नहीं अघाते। तो ये चीजें बताती हैं कि यही वजह है कि पिछले 35 सालों से विजेंद्र प्रसाद यादव इस क्षेत्र में लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। वैसे अगर आप सुपौल विधानसभा सीट को स्कैन करें तो ऐसा भी एक वक्त था जब यहां पर कांग्रेस का दबदबा था, और अगर आप देखिए तो जो ये विधानसभा की सीट है, यहां पर अगर किसी एक दल ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है तो वो जो है कांग्रेस ही है, जिसने कि 7 बार सुपौल की सीट पर जीत हासिल की है। जेडीयू 6 बार से चुनाव जीतने में सफल रहा है। जनता दल को 2 बार सफलता मिली है। तो जेडीयू के 6 और जनता दल के जो 2 आप देखते हैं वो विजेंद्र प्रसाद यादव की भी जीत है, और इसीलिए विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो है इस क्षेत्र में का जो प्रतिनिधित्व किया है वो अब तक 8 बार किया है। तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि उनका क्या यहाँ पर जो है वो पैठ है, और लोगों के बीच वो कितने लोकप्रिय हैं। बिहार सरकार में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, और ऊर्जा मंत्री के रूप में उनकी अपनी एक ख्याति भी रही है, उनके कार्यों की प्रशंसा होती रही है। और एक वक्त ऐसा भी था कि उनका नाम जो है सीएम पद के लिए भी चलता था, खास करके जब नीतीश कुमार जो है सीएम का पद छोड़ रहे थे, उस वक्त की बात है। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी जो है वो सीएम बने। तो इस कद के नेता हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। 1977 के आंदोलन से जो है इनका भी राजनीतिक करियर उसकी शुरुआत हुई है, और फिर एक सिद्धांत के साथ वो आगे बढ़ते चले गए। देखिए, अगर हम सुपौल विधानसभा सीट की बात करें और पिछले 3 चुनावों की खासकर बात करें तो देखिए 2010 में विजेंद्र प्रसाद यादव को 55,179 वोट आए थे। जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे, और उनका मत प्रतिशत 45.5% के आसपास था। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी? आरजेडी थी। आरजेडी के रविंद्र कुमार रमन उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 39,779 वोट प्राप्त किए थे, और मतलब कि 32.79%। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। प्रमोद कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और उनको जो है 14,251 मतलब 11.75% वोट जो है वो आए थे। एक दिलचस्प बात बताता हूं कि ये कोसी क्षेत्र में है, लेकिन सुपौल वो सीट है जहां 2010 में झारखंड की पार्टी जीएमएम ने भी
चुनाव लड़ा था और चौथे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो रहने में सफल हुआ था। तो यहाँ के जातीय समीकरण क्या फेवर करते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, जातीय समीकरण यहाँ का अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि यहाँ MY का बोलबाला है। तो जब हम MY के बोलबाला की बात करते हैं तो एक जो पारंपरिक रूप से चीजें दिखती हैं वो दिखती हैं कि ये आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर आरजेडी चुनाव जीत ही नहीं पा रही है। 7 बार कांग्रेस, 6 बार जेडीयू, जनता दल 2 बार, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 2 बार और जनता पार्टी 1 बार। मतलब कि यहां पर आरजेडी को अब तक सफलता मिली ही नहीं है। और यहां पर आपको बताऊं कि MY का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि लगभग आप आधे से थोड़ा ही कम, मतलब 45-46% वोट जो है वो MY से ही हो जाता है। क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 20.4% हैं और यादव 25-26% के आसपास इस विधानसभा में हैं। तो दोनों को आप जोड़िए तो लगभग 45-46% वोट हो जाता है। तो ये जो विजेंद्र यादव जीतते रहे हैं, ये दोनों वोटों को मिलाकर जीतते रहे हैं या फिर इसमें से M हटा है और Y सिर्फ सपोर्ट कर रहा है? जी हाँ, यही एक चीज है जो कि आरजेडी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जो उनके कोर वोटर यादव हैं वो कोसी क्षेत्र में अगर आप देखिए तो जो है वो आरजेडी की तरफ न जाकर जेडीयू की तरफ चले जाते हैं। और इसका उदाहरण भी आपको दिखता है। और देखिए, आलमनगर विधानसभा की बात कर लीजिए, वहां से नरेंद्र नारायण यादव लगातार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और वो जो है अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह से विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा दिनेश चंद्र यादव वो भी जनता दल यूनाइटेड में है, मधेपुरा से अभी सांसद हैं। तो जो यादव के बड़े नेता हैं वो जेडीयू के साथ हैं कोसी क्षेत्र में। और ये चीजें जेडीयू को जो है फायदा पहुंचा रही हैं और आरजेडी को नुकसान हो रहा है। और जो एक बड़ा यादव चेहरा है पप्पू यादव की अगर आप बात करें तो उनका आरजेडी के साथ रिश्ता जो इधर रहा है वो दूसरी तरह का रहा है। कोई बहुत ज्यादा जो है सहयोगी रवैया दिखता नहीं है। और यही वजह है कि पप्पू यादव को पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि जब आप सुपौल विधानसभा सीट की बात करते हैं तो जो सुपौल का लोकसभा होता है वहां से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन चुनाव लड़ती रही हैं, जीती भी हैं, यहां से फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। तो उनकी पकड़ इस क्षेत्र में है। अब देखना है क्या पप्पू यादव इस सीट को मांगते हैं कि क्या ये सीट फिर से कांग्रेस को दे दी जाए। पिछली बार भी कांग्रेस ही यहां से चुनाव लड़ी थी और अगर कांग्रेस को ये सीट जाती है तो यहां से उम्मीदवार कौन होगा। क्या जो पिछली बार यहां से चुनाव लड़े थे मिन्नतुल्लाह रहमानी, क्या उन्हीं को ये सीट मिलेगी। हालांकि वो बहुत सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में मिन्नतुल्लाह रहमानी और पिछली बार जो है उनको लगभग 34% के आसपास वोट आए थे, 58,000 के आसपास उनका वोट था। लेकिन क्या इस बार उन्हीं को टिकट मिलता है या पप्पू यादव अपने परिवार से किसी को लेकर इस सीट के लिए आते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर कि सबकी निगाहें हैं। पहली बात तो यह है कि पहले तो महागठबंधन को यह तय करना होगा कि इस सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी या इस बार रणनीति वो बदली जाएगी, स्ट्रैटेजी बदलकर आरजेडी यहां से चुनाव लड़ने की सोच सकता है। तो यह देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार विजेंद्र प्रसाद यादव यहां से 28,099 वोटों से जीते और उनका मत प्रतिशत 50.2% था। यह तब था जब एलजेपी ने अपना कैंडिडेट प्रभाष चंद्र मंडल उतार दिया था और वो भी जो है 5% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुए थे। विजेंद्र यादव 2015 में 37,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। तब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन था और उन्होंने जो है बीजेपी के किशोर कुमार को 37,000 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था। तो ये क्षेत्र दिखता है कि यहां पर विजेंद्र प्रसाद यादव की एक पकड़ है।
एक तो उनका जो काम करने का स्टाइल है, क्षेत्र में लोगों के साथ जो कनेक्ट है, और सुपौल जैसे क्षेत्र में विकास के जो काम हुए हैं उसकी वजह से जो है इस क्षेत्र में विजेंद्र प्रसाद यादव की पकड़ है। हालांकि देखिए, जब हम सुपौल विधानसभा की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की बात जरूर करूंगा, और वो है लहटन चौधरी की बात। कांग्रेस से विधायक बने थे 1952 में, हालांकि 2 ही बार इस सीट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन उनकी जो पहचान है, उनको कोशी का गांधी कहा जाता था। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं और उन्होंने सुपौल के लिए काफी काम किया है। तो आज भी अगर आप विजेंद्र प्रसाद यादव से भी बात कीजिए तो वो भी कर्पूरी ठाकुर की तारीफ करते हुए, या माफ कीजिएगा, लहटन चौधरी की तारीफ करते हुए आपको दिखेंगे। तो लहटन चौधरी इस क्षेत्र में जो है एक बड़ा नाम थे। अब हम आ जाते हैं सुपौल के जातीय समीकरण पर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ एससी वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, 13.15%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं 20.4, यादव 20 से 25%, 25% तो मिनिमम मानकर चलिए। इसके अलावा आप देखें तो जो वैश्य वोटर्स हैं वो भी 7-8% हैं, और जो कोयरी, कुर्मी, धानुक को अगर आप देखिए तो वो भी 6-7-8% के आसपास हो जाते हैं। तो विजेंद्र यादव को यादव वोट का बड़ा हिस्सा तो मिलता ही है, साथ में जो है ये कोयरी, कुर्मी, धानुक वाला जो 7-8-9% वोट है वो भी उन्हीं के पास जाता है। और चूंकि यहां से पिछले 2 चुनाव को देखिए तो आरजेडी तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, तो जो यादव वोटर्स है वो ऑलमोस्ट जो है वो विजेंद्र प्रसाद यादव की तरफ ही चले जाते हैं। तो ये चीज देखने में यहां पर आ रही है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए तो सामान्य जाति से भी अच्छी संख्या में वोटर्स है, 15-17% के आसपास वो हैं। ईबीसी वोटर्स हैं, तो इसका ये वोटर्स भी जो ट्रेडिशनली है वो आपको जेडीयू को वोट करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुपौल जो है जेडीयू का एक किला बन चुका है। अब अगर उस किले को ढहाना है तो महागठबंधन को एक बेहतर रणनीति और बेहतर उम्मीदवार के साथ मैदान में आना होगा। अगर जो एक समीकरण है जेडीयू का, अगर उसे तोड़ पाना है उन्हें, तो कुछ नई रणनीति बनानी होगी। अब ये देखना होगा कि वो अपने एमवाई को इंटैक्ट रखते हुए किसी अन्य महत्वपूर्ण जाति से, जिनके वोटर्स यहां ज्यादा हैं, उससे उम्मीदवार खड़ा करें। और अगर आरजेडी चुनाव लड़े तो फिर वो जो वाई वोटर्स हैं जो पूरी तरह से विजेंद्र प्रसाद यादव की तरफ जाते हैं, उनमें कुछ सेंधमारी हो सके, क्योंकि कांग्रेस वो सेंधमारी शायद न कर पाए। तो अगर आरजेडी हो तो एमवाई का जो बड़ा हिस्सा है वो इस तरफ आए, और फिर जो जाति जिस उम्मीदवार जिस जाति का हो उसके वोट आ जाएं, तो फिर जो है कुछ किया जा सकता है। हालांकि ये एक मुश्किल काम होगा, बड़ी चुनौती है सुपौल की सीट महागठबंधन के लिए, क्योंकि यहां पर विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं उनका दबदबा साफ तौर पर दिख रहा है। कोई ऐसे भी 8 बार चुनाव ऐसे ही नहीं जीतता। बिल्कुल, और लगता नहीं है कि विजेंद्र यादव के इस चक्रव्यूह को, या जो उन्होंने लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ी है, उसे हटा पाना इतना आसान होगा। महागठबंधन हालांकि इस पर भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा होगा, इस सीट को कैसे हासिल किया जाए उस पर भी मंथन चल रहा होगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और उससे भी जुड़ी हुई खबरें आपको अपडेट हम देते रहेंगे।